hope you all are doing well. I'm Ikra. Welcome to my YouTube channel. आज हम वेब 12 में हमने HTML जो है वो कंप्लीट कर ली है. आज हम CSS स्टार्ट करेंगे कि CSS क्या होती है. तो आपको ये तो पता चल गया है कि HTML जो है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो अब हम ये देखेंगे CSS क्या होती है. मैंने CSS का स्टार्ट में भी बताया था. एक मैंने जो स्टार्ट में वीडियो अपलोड की है मैंने उसमें भी बताया है कि CSS क्या होती है. तो मैंने आपको कहा था कि हम ऑनलाइन जो है वो कहीं भी किसी भी सोर्स से जो है वो हम पढ़ सकते हैं. हमने W3 स्कूल से जो है वो CSS करनी है, ठीक है. CSS हम W3 स्कूल से देख लेते हैं. मैं बस इसकी हावड़ा देने के लिए साइट को ओपन कर रही हूँ, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है. और जो CSS होती है ना, HTML तो हमें पता है कि वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है. जो CSS होती है वो हम कोई भी स्टाइलिंग देने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, ठीक है. CSS से ये है कि हम उसमें मार्जिन पैडिंग उसको सेट कर सकते हैं. लाइक ये एक पेज है, तो इस पेज में हम क्या है कि इस पेज को हम जो है वो इसमें जो है वो ये ऊपर नैव बार दी हुई है और साइड पे जो है वो ये मेन्यूज़ दिए हुए हैं और ये बटन्स हैं. और ये मैं इसके ऊपर लेके जा रही हूँ. जब अपना माउस लेके जा रही हूँ तो ये ऐसे ग्रीन हो रहा है, ठीक है. तो ये सारा किस तरह से हो रहा है, ये हम जो है वो सारा स्टडी करेंगे कि क्या होती है CSS. तो CSS जो होती है, CSS स्टैंड होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है. HTML वो स्ट्रक्चर होता है और CSS जो है वो हम स्टाइलिंग और डिज़ाइंस जो है वो बनाने के लिए हम लोग जो है वो CSS यूज़ करते हैं. तो CSS को हम इसका इंट्रो ले लेते हैं कि CSS होता क्या है. मैंने बता दिया कि हम कोई भी स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग जो है वो CSS यूज़ करते हैं. तो आपने क्या करना है कि ये जो W3 स्कूल है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है. यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो यहाँ से सीख सकते हैं. ये एक एक पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मैं नेक्स्ट इस वीडियो में जस्ट बताऊंगी कि CSS होता है क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका क्या पर्पज़ है. नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं फिर इनको प्रैक्टिकली इसकी डिफरेंट जो है वो इसकी डिफरेंट आगे जो है वो इसकी टाइप्स जो है वो एट्रीब्यूट्स वगैरह सबको एक्सप्लेन करूँगी एक एक पॉइंट को. इसमें हम लोग देख लेते हैं कि CSS क्या होती है. CSS होते हैं, CSS स्टैंड होते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मैंने जैसे बता दिया. और ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया. लाइक हम जो है वो किसी भी HTML एलिमेंट को, अब ये जो है ये जो सारा हमें स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है. ये सारी स्क्रीन अगर हम इसको हमने इसमें CSS ना उन्होंने यूज़ की होती तो ये बहुत ही एक डल सी वेबसाइट लगती, ठीक है. यहाँ पे कोई कलरिंग ना होती, ये बटन्स जो हैं वो ये कुछ ना होता, ठीक है. तो इस तरह से जो है वो CSS को हम स्टाइलिंग से हम लोग जो है किसी भी HTML एलिमेंट को है जो थोड़ा स्टाइल करके तो हम उसको आगे डिज़ाइन करते हैं. उसके अलावा ये हमारा काफ़ी वर्क जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है, सेव अ लॉट ऑफ वर्क, ये सारा कुछ से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में कि CSS ये होती है. तो हम आगे फर्दर इसके ऊपर मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करने की बजाय इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है. तो जो CSS होती है उसका सिंटेक्स कुछ यूँ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब H1 है, एक हेडिंग है, ठीक है. हेडिंग जो है वो हमने जो है वो H1 उसकी लिखा, उसके बाद हम लिखा कलर, उसका ये जो है वो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इसका सिंटेक्स होता है. सबसे पहले सिलेक्टर आता है, ठीक है. उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी आती है, फिर वैल्यू आती है. लाइक H1 एक हेडिंग है तो हमने उसको कलर ब्लू देना है, तो हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे कलर देन ब्लू. और उसका हमें फॉन्ट साइज देना है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है. और वैल्यू उसकी क्या है 12px यानी कि हमने बता दिया कि उसका फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए. तो ये इसका सिंटेक्स होता है. सिंटेक्स में क्या होता है, एक सिलेक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है एंड देन उसकी वैल्यू होती है. इस तरह से हम जो है वो CSS का सिंटेक्स जो है वो यूज़ करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है P, उसके बाद उसका कलर दिया और रेड, उसका टेक्स्ट लाइन से एंटर किया हुआ है. तो उन्होंने क्या किया है कि बॉडी में जो है वो एक पैराग्राफ टैग जो है उन्होंने यूज़ किया होगा. उस पैराग्राफ टैग को उन्होंने बाद में क्या किया है कि उस टैग को CSS के ऊपर अप्लाई की हुई है. ये जैसे है पैराग्राफ टैग है P, हेलो वर्ल्ड एंड दिस. और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसका कलर जो है उन्होंने रेड दे दिया और उसको टेक्स्ट जो है वो अलाइन कर दिया सेंटर में. तो इससे क्या होगा कि ये जो P टैग है ये क्या है, सिलेक्टर है, ठीक है. ये कलर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है और रेड जो है वो उसकी वैल्यू है. तो इस तरह से जो ये है ये सेंटर में हो गया.
यानी कि हेलो वर्ल्ड, और इसको सेंटर में उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम जो है वो मैंने एक एग्जांपल बताई है, ठीक है। तो उसके अलावा ये अब मैंने जो बता दिया ये आपको सही माइंड में रहेगा कि एक उसका सिलेक्टर होता है, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। इस तरह से हम स्टाइलिंग देते हैं। उसके बाद हम इसमें इसका सिंटेक्स हमने देख लिया, सिंटेक्स क्या होता है। और इसके सिलेक्टर्स जो है वो सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सीएसएस सिलेक्टर जो होते हैं वही चीज़ जो मैंने बताई है पीछे। वो तो था ना कि जैसे आईडी और देन उसकी जो है वो सॉरी एक सिलेक्टर है, देन उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्टर्स होते हैं क्लास सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है। तो जो आईडी होती है वो होती है यूनिक, मैंने पहले भी बताया था। आईडी यूनिक होती है, यानी कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है आपके क्लासरूम में, तो वो किसी और का नहीं होगा, यानी आपका ही रोल नंबर होगा, तो वो यूनिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास डिफरेंट भी हो सकती है। इसकी ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर जो है वो वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से जो है वो हम आईडीज़ को यूज़ करते हैं, क्लास को यूज़ करते हैं, इसमें डिफरेंट सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं, और सीएसएस जो है वो कितने टाइप की होती है। वैसे मैं बता देती हूँ कि सीएसएस जो है वो कितने टाइप की होती है। लाइक ये मैं एक ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पे उन्होंने सीएसएस अप्लाई की हुई है, तो ये यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ये होती है इंटरनल, ठीक है। इंटरनल यानी कि स्टाइल उसके अंदर ही उन्होंने अप्लाई की हुई है। अगर मैं इसको एक अलग फ़ाइल बना के उसमें सीएसएस को अप्लाई करूँगी, तो वो किस तरह से करूँगी, वो उसको क्या बोलेंगे, वो एक एक्सटर्नल सीएसएस होती है। और अगर मैं यही सीएसएस जो है वो एक लाइन में यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन पे सीएसएस अप्लाई करती हूँ, तो वो क्या होगी, एक होती है इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक होती है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। वो हम इनलाइन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सीएसएस की डिफरेंट टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस की जो है वो तीन जो है वो टाइप्स जो है वो क्या होती हैं, उनको किस तरह से जो है वो हम अप्लाई। उसके अलावा हम सीएसएस के सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले एक होता है इसमें सिलेक्टर, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। उसके ऊपर जो है वो फिर हम उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल H1 है, तो हमने उसका कलर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, H1 की प्रॉपर्टी कलर है, और उसके ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो ब्लू है। फॉर एग्जांपल हमने H1 को वैल्यू कलर हमने ब्लू दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसकी कलर जो है वो उसका हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर उसकी वैल्यू ये है ना, तो फ़ॉन्ट साइज़ फिर ये भी प्रॉपर्टी है, और 12 px उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सीएसएस के सिंटैक्स में आ जाती हैं। इसको हम जो है वो सीएसएस को हम कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनलाइन भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस भी कर सकते हैं, और इंटरनल में भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल यानी कि एक अलग से जो है फाइल बना के स्टाइल डॉट सीएसएस की, उसमें भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको इनलाइन यानी एक लाइन में भी कर सकते हैं, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा इंटरनल यानी कि जो उसका टैग होता है, उसका बॉडी टैग से ऊपर जो होता है ना, वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये इन्होंने जो है वो एक इंटरनल सीएसएस यूज़ की हुई है, इंटरनल, ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो अब ये देखिए इसमें पी जो है वो एक सिलेक्टर है, कलर जो है वो एक प्रॉपर्टी है, रेड जो है वो उसकी वैल्यू है, ठीक ठीक है। तो इस तरह से हम ये उन्होंने आगे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। वही चीज़ जैसे उन्होंने एक बताया कि ये पैराग्राफ है, फिर उसको ये उन्होंने बोला कि स्टाइल इस तरह से कर दो। हम इसको तीन तरह से स्टाइल करेंगे, इंटरनल से, एक्सटर्नल से, और इनलाइन से। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मतलब बेस्ट मेथड है वो हम यूज़ जो करते हैं, वो चाहिए आपको चाहिए कि आप एक अलग से फाइल बनाएं और उसमें सीएसएस की सारी जो है वो स्टाइलिंग करें, इससे बेस्ट सबसे बेस्ट है। इस तरह ये है कि कोड जो है वो ज़्यादा मिक्स नहीं होता। अगर हम एक ही फाइल में सीएसएस भी करते रहें और एचटीएमएल की फाइल में, और उसी में ही हम अगर ये दूसरी जो है वो इंटर सीएसएस भी अप्लाई करें और उसमें हमने एचटीएमएल भी सारी की हो, तो वो सारा मिक्सअप हो जाता है।
हमारे लिए रिमाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम एक अलग फ़ाइल बना के उसमें एक्सटर्नल सीएसएस अगर करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में जस्ट इतना ही है। इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट इतना ही बताया है कि सीएसएस क्या होती है और सीएसएस का क्या पर्पज़ है और हम सीएसएस को वेब डेवलपमेंट में क्यों यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।